ये जी हम ने इस कैथेड्रल चर्च जो सदियों पुराना चर्च था उसकी थोड़ी सी फुटेज बनाई। ये शहर का सेंटर और चौक। ये आप ये समझ लें कि हमारे तरफ समंदर है और ये आगे कुछ दफातर बने हुए हैं, इनके पीछे वो समंदर का सारा। तो ये हमारे राइट साइड पे वो जो पहले बताया था कि यादगारी हीरो वाला पार्क फिर आ गया। ये जी मनीला होटल की बिल्डिंग आप देख रहे हैं। तो ये स्टेट गेस्ट हाउस की तरह पे जहाँ पे स्टेट के मेहमानों को ठहराया जाता है। बता रहे हैं कि जितने भी प्रेसिडेंट आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, सब इधर ही ठहरते हैं। ये जी आप देख रहे हैं मनीला होटल की बिल्डिंग। Leaders of the world और जब भी at their meetings, like हर मुल्क में होता है ऐसा जी स्टेट गेस्ट हाउस। तो इस मनीला होटल को ये एजाज़ हासिल है कि यहाँ पे पूरी दुनिया के सरबराहान ममलकत आके जब इस दौरे पे आते हैं या किसी कॉन्फ्रेंस में आते हैं तो यहाँ पे ठहरते हैं। conference. हाँ, तो इसलिए इसकी अपनी एक अहमियत है। ये 5 स्टार प्लस है। अब तो और भी ज़्यादा स्टार होंगे इसमें, लेकिन ये है जी इसका बिल्कुल सामने। दिस इज मनीला होटल है। ओके, आई मेक वन फोटो। Okay. इसको ये देखें जी इसकी इसकी यादगारी ये होटल है। यहाँ पे जो हमारे सरबराहान ममलकत बुजुर्ग काली भुट्टो समेत सारे इस होटल में क़याम फरमा चुके हैं। ये है जी दोनेता पार्क। Yeah, Luneta Park. ये दोनेता पार्क है। आप इसका मोनूमेंट That's where देख रहे हैं। तो ये दोनेता पार्क है। तो ये हीरोज़ की याद में बनाया गया है। ये आप देखें बहुत दूर तक बहुत बड़ा पार्क है। यहाँ पे ये लोग इधर आके, आज बारिश हो गई अभी अचानक ही शुरू। तो ये दोनेता पार्क है जी। इसमें बहुत से लोग आके यहाँ पे तस्वीरें बनाते हैं उस यादगार के सामने खड़े होके, जैसे हम मीनार पाकिस्तान के सामने खड़े होके तस्वीरें बनाते हैं। तो Doneta, this park name, huh? Luneta. And the hero name was Hussein Rizal. हुसैन सर। हुसैन सर जो ये इनका हीरो था, जंगजू था Yeah. या Firing squad. हाँ, फायरिंग स्क्वाड के उसे मार दिया गया था। तो ये देखें कौमें अपने हीरो को याद करती हैं। अगर हीरो ने कोई अच्छे काम किए हो तो हम भी 76 ईयर इस मुल्क के हीरोज़ को
गुजरती हुई गाड़ियों को सैल्यूट मारते गए थे। हमने सोचा कि हमारे हीरोज हमारे मुहाफ़िज़ है। हाँ, वो हीरोज तो मेजर लेवल, कर्नल लेवल के उहदों तक हमारे मुहाफ़िज़ ही होते हैं। वो अपने फ़राइज़ वही लड़ते हैं, मरते हैं बॉर्डरों पे, सरहदों पे। लेकिन एक्चुअली आज हम सबको पता लग रहा है कि माफिया सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता। माफिया सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता। माफिया हर घर में होता है, हर गली में होता है, हर मोहल्ले में होता है, हर रूप में होता है। दाढ़ी में होता है, क्लीन शेव में होता है, वो मुस्लिम होता है, वो क्रिश्चियन होता है, वो सिख होता है, वो हिंदू होता है। ये एक ऐसा माफिया है जो दीमक की तरह दुनिया के हर मुल्क में पाया जाता है और चाट रहा है और खा रहा है दीमक की तरह। तो इसलिए ये आप समझ लें कि ये बेवकूफ़ी की एक हद है। जो प्यार होता है, जो तकद्दुस होता है, या जो रिस्पेक्ट होती है, एक वक्त आके जब आपका यकीन टूटता है, आपका इत्मीनान, आपका ट्रस्ट पाला पाला होता है, तो फिर आपको पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो खैर, ये तो चलेंगी साथ साथ कहानियाँ। अब हम कहानियों को तो ये भी बतानी है। मुल्की हालात से तंग आकर बलागनी शुरू कर दी है कि सियासत पे कितनी अपना सीना जलाएंगे, अपना खून जलाएंगे बात करके। तो ये भी एक रद्द अमल है, लेकिन फिर भी याद आ जाती है। मैं इसमें सियासती ब्लॉगिंग में भी, टूरिज़्म की ब्लॉगिंग में भी, फूड ब्लॉगिंग में भी, कल्चर ब्लॉगिंग में, हर चीज़ में मैं सियासत को घसीट लेता हूँ। वो कहते हैं ना जी, लगती नहीं ये जालिम मुँह से, हटती नहीं ये जालिम मुँह को लगी हुई। एक दफ़ा लग जाए तो हटती नहीं है, बस ऐसे ही है। तो ये आप देखें, दिस हाउस इज व्हाट? That's a Intramuros. That's where the Japanese were fighting. हाँ, That area. here we stop. Just 1 minute. हाँ, but we can't make photo here. हाँ, ये Intramuros. Intramuros, yeah. Intramuros. Intramuros. इंटरमोरस, ये जी जापानी यहाँ पे फाइट हुई थी इस पार्क में। अब ये बारिश का इस वक्त यहाँ पे बारिश है, तो अभी भी पार्क में कुछ चल रहे हैं। ये मोनोमोरस है इसका, और ये यहाँ पे जापानियों के साथ। एंड you know something about the history of Intramuros? Yeah, it's where the Spanish during the time where our hero were detained in that area. Jose Rizal were detained in that area during the Spanish time. That more than 400 years ago from today. 400 years ago. Yeah. And Japan was then occupied. Occupied Philippines during the war in 1940. Yeah. Till 1940. Yeah, 40. Then 44. Okay. 45. Okay. And the Americans were come here to free the hands of the Japanese. Okay. तो
Japan had occupied Philippines. 300-400 years. ये नेशनल म्यूजियम है जी इनका और That's the City Hall. ये Hall of सिटी Manila. हॉल City Hall of Manila. सिटी हॉल ऑफ मनीला ये सामने आपके मीनार वाला नजर आ रहा है। ये जी हमारे सामने आ गया है चाइना टाउन। ये मनीला का चाइना टाउन उसका मेन गेट। इस गेट से हम दाखिल होंगे। आपने देखा पहले भी दूसरी कंट्रीज में भी जहाँ जहाँ गया चाइना टाउन को दिखाया। चाइना टाउन किसी भी मुल्क की तरक्की में या उसकी बिजनेस में उसकी सनत में एक मेजर किरदार अदा करते हैं और ये कॉलोनियाँ बनाई गई हैं। ये खुद नहीं बन जाती, ये एक शॉप से दूसरी बनती है, दूसरी से तीसरी पे आता है। ये बिज़नेस जो है मकबूल होता जाता है। तो यहाँ पे सस्ती चीज़ें अर्जा प्राइस पे बाज़ार से दूसरी चीज़ों से दूसरी शॉप से सस्ती मिलती हैं। कई दफ़ा वो फेक और या कॉपी 1 कॉपी 2 3 4 5 होती हैं लेकिन मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी हर चाइना टाउन में रश होना एक कुदरती अमल है। और हम भी देखेंगे इनका खूबसूरत। और चाइनीज़ ने ऊपर आने में देर नहीं लगाई, लेकिन याद रखें ये 1948 में आज़ाद हुए और आज ये पूरी दुनिया पे माशी तौर पे हुकूमत कर रहे हैं। मैं फ़ौजी अड्डों की तो बात नहीं अभी कर रहा, लेकिन इन्होंने माशी अड्डे कायम कर दिए, इकोनॉमिक अड्डे अपने बना लिए, इकोनॉमिक बेसिस बना ली, जिनकी वजह से आज पूरी दुनिया अफ्रीका से लेके अमेरिका तक यानी साउथ अमेरिका तक और फिर एशिया में वो सी पैक के नाम पे अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में ये चीज़ की कीमत जो है वो उसकी लेबर की वजह से या सस्ती लेबर की वजह से या फिर इतनी बड़ी तादाद में बना देते हैं कि उनका जब वो माल मार्केट में सप्लाई होता है तो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते। लोकल पाकिस्तान में बेशुमार इंडस्ट्री बंद होगी चाइना के माल की वजह से। हमारे यहाँ पाकपोर चाइना थी और बर्तन बनाने वाली फैक्ट्रियाँ थी, वो सारी सालों पहले बंद हो गई, ड्रोन चाइना थी। तो ये और ऐसी बेशुमार इंडस्ट्री बंद हो गई हैं कि जो आप पाकिस्तान में बना के पाकिस्तान अपना बेनिफिट रख के कस्टमर तक पहुँचाएंगे अगर वो 100 रुपये की चीज़ आप बेच रहे हैं जी। तो ये हम गुजर रहे हैं चाइना टाउन की उन्हीं गलियों से, बाज़ारों से। टुडे इज क्लोज जॉन, इज क्लोज एवरीवेयर है। Yeah, close. Why? It's Saturday. Saturdays. No office. हाँ, ये चीज़ देखें चाइना टाउन और ये उसके बाज़ार हैं मुख्तलिफ यहाँ पे बिजनेस। लेकिन आज सैटरडे की छुट्टी है, बैंक वगैरह बंद है, इसलिए फिर किसी दिन इधर चक्कर लगाएंगे। ये जी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है इसका चाइना टाउन का। बहुत ज़्यादा बैंक्स और कॉरपोरेट ऑफिस
आज छुट्टी है मगर फिर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की वजह से हमने ये फैसला किया कि फिर किसी दिन इसको एक्सप्लोर करेंगे जब ये ऑफिस वगैरह या खुला हुआ होगा, ओपन होगा ज़्यादा। ये दरिया है जी, इसकी तारीफ बता रहे थे ये मुझे जॉन कि ये इस पे ये ब्रिज जो है आप देख रहे हैं ये तैयार किया था जापानियों ने। वो 5 साल से काबिज रहे लेकिन ब्रिज तैयार किया, और ब्रिज तैयार किया तो लड़ाई अमेरिका के साथ उनकी डायरेक्ट हो गई, तो इस ब्रिज पे लड़ाई हुई और बेशुमार यहाँ पे फौजी दोनों तरफ से मारे गए। तो इसलिए जॉन यू टोल्ड मी दिस इज a bloody bridge name. Yeah, Jones Bridge. जॉन्स ब्रिज, Yeah. जॉन्स ब्रिज इसका नाम है, लेकिन इसको ब्लडी ब्रिज के नाम से भी पुकारते हैं कि ये खूनी ब्रिज है जिस पे दूसरी जंग अजीम के दौरान झड़पें हुई और इस दरिया में उनकी लाशें जो थी वो नहीं, खून बहा उनका, इसलिए इसे ब्लडी रिवर या ब्लडी ब्रिज इस पुल को कहते हैं। वैसे इसे जॉन्स ब्रिज के नाम से पुकारा जाता है। तो ये भी एक पार्क आपके राइट हैंड पे। मैंने देखा कि मनीला में बहुत ज़्यादा पार्क हैं। Big occasions were held, rallies like that. हाँ, इसे It's a huge area. ग्रैंड स्टेडियम ऑफ मनीला Yeah. एंड Grand Stadium. जो आप देख रहे हैं इसके पीछे हमारे, तो उसकी दूसरी तरफ से शायद हम गुजरे। That's where the presidents, all the presidents were taking their oath हाँ of office when they elected by the people. ओके। जब भी कोई प्रेसिडेंट ओथ भी यहाँ लेना होता है, नया मुंतखब होता है, तो इसी स्टेडियम में उसका हल्फ जो है लिया जाता है, ये बता रहे हैं। तो शहर के जी खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत इलाके, बिजनेस या डिप्लोमेट एरिया में हम ये आज के ज़्यादातर व्लॉग बनाया। मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ, अपने व्यूज़ को, कि मैं किसी भी मुल्क में जाऊँ तो स्लम्स एरिया में मेरी ख्वाहिश होती है कि ना जाऊँ। फ़िलिपाइन इसलिए मशहूर है कि यहाँ पे कुछ बहुत ही मशहूर किस्म के, फेमस किस्म के स्लम्स एरिया है जिनमें यूरोपियन ख़ास तौर पे और इंडियन जाके फिल्में बनाते हैं और ब्लॉगिंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ुद जब मेरे मुल्क में भी स्लम्स एरिया है तो फिर मुझे मुल्क को बाहर के स्लम्स एरिया दिखाने की ज़रूरत क्या है। उनकी अच्छी चीज़ें दिखाओ ताकि आप उनकी नकल करो, कॉपी करो अच्छी चीज़ों की। आप स्लम्स एरिया में दिखा के उनको अपने से घटिया महसूस करवाना चाहते हो और कि ये ऐसे ही हैं, तो ऐसा नहीं है, सोच है अपनी अपनी। और मैं समझता हूँ कि मेरे इंडियन ब्लॉगर दोस्त भी इसको बड़ा जो है वो अफ्रीका जाएंगे या किसी गरीब देश में जाएंगे तो वहाँ पे वो जाके ना वो स्लम एरिया में, या तो उन्हें आदत होती है खुद स्लम में रहने की, इसलिए वो स्लम दिखाना पसंद करते हैं, या फिर वो पता नहीं क्यों और इसके वजह मुझे पीछे नज़र नहीं आती। मैं चाहता हूँ आपको ऐसी खूबसूरत शानदार बिल्डिंग दिखाऊँ, आप इंस्पायर हो और तोको करें आप अपने मुंतखब नुमाइंदों से कि वो हमारे मुल्क को इस तरह खूबसूरत बनाएं।
अब स्लम्स को देख के हम अगर अफ्रीका का स्लम्स देखेंगे, हम किसी गरीब कंट्री का, या मिल आप अमेरिका में इतने ज़्यादा स्लम्स एरिया हैं कि उसके आगे वो बम्बई और अफ्रीका के स्लम्स एरिया कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन हर एक की अपनी जो है वो अमेरिका उसके बावजूद भी दुनिया का लीडिंग पावर है। तो ये जनाब हमने ये देखें इस तरफ बहुत सारा आपको अब सनसेट हो रहा है, गुरूब आफ्ताब के मनाज़िर करीब आने वाले हैं। तो ये बीच है, बीच के ऊपर वो देखें तो पानी नज़र आ रहा है समंदर का, और सूरज साहब किसी लम्हे भी हाँ ये हरी दूर चला की ये जो तोप है जी, ये इस तरफ आपको ये स्टैचू वगैरह सोल्जर के और प्रेसिडेंट के बनाए हुए हैं। तो ये सारा समंदर है। समंदर के दूसरी तरफ जिस तरफ हम है, इस तरफ ये शहर है। तो हम ये आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं एक टूर, मनीला टूर। याद है आपको मेरे प्यारे व्यूअर्स कि आपने बहुत से उन्होंने सुनी होगी, देखी भी होगी फिल्म मनीला की बिजलियाँ। शायद वो बाबरा शरीफ या ऐसा किसी की फिल्म थी, मुझे याद नहीं अभी। तो उस फिल्म में उस वक़्त से मनीला अपने ज़हन में कुछ बैठा हुआ था कि हमने भी वो बिजलियाँ जाके जो हैं वो देखनी है। तो बिजलियाँ तो खैर वो रात को नज़र आती हैं। ये जी आप देख रहे हैं फिलिपाइन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर। ये उनके यहाँ पे जो बड़े बड़े आलमी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार होते हैं, उनके लिए ये जगह मुख्तस है। और बड़े बड़े आलमी कन्वेंशन होते हैं उनके लिए। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं, लोकल कन्वेंशन होते हैं, एशियन कन्वेंशन होते हैं। तो ये वो है हमारे इस तरफ, ये इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है फिलिपाइन का। और इसको ये भी हमारे अभी रास्ते में था, तो हमने कहा क्यों ना इसको भी ये एक यादगारी बिल्डिंग होती है, इनको कैप्चर करना चाहिए।